हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने कंप्लेन लेटर की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट करवाया था, तो फॉर्मेट रिगार्डिंग वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप एक बार उस फॉर्मेट को देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां मैंने समझाया था कि कौन सा फॉर्मेट और कौन से वर्ड्स यूज करके आप अपने कंप्लेन लेटर को और ज्यादा इफेक्टिव और बढ़िया बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर एनआईएस बोर्ड से हैं तो दोनों ही बोर्ड में कंप्लेन लेटर आपका आता ही आता है, जिसके 90% चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, या तो लेटर टू एडिटर या फिर कंप्लेन लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। ये 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो लेटर राइटिंग में आपके आने ही आने होते हैं। सो कंप्लेन लेटर उनमें से एक टॉप पर है जो आपका 90% एग्जाम में आ जाता है। सो कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से आपको किस फॉर्मेट को यूज करके कंप्लेन लेटर को तैयार करना है। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लेन लेटर की प्रैक्टिस, जिसमें हम अभी पहली प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी, तो एक एक करके काफी सारे कंप्लेन लेटर की मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपका ये जो कंप्लेन लेटर है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपकी पहली प्रैक्टिस क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कंप्लेन लेटर किस तरीके से आता है आपका। तो देखिए, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन टू द मैनेजर ऑफ अ शोरूम इन योर सिटी फ्रॉम whom you have purchased a new Sony TV for the college। एक लेटर लिखिए कंप्लेन लेटर, और कंप्लेन लेटर गाइज लिखना किसको है? मैनेजर को लिखना है। मैनेजर ऑफ अ शोरूम इन योर सिटी, के एक शोरूम का मैनेजर है आपके शहर के अंदर, और फ्रॉम होम यू हैव परचेज्ड अ न्यू सोनी टीवी, जिससे आपने नया एक सोनी टीवी खरीदा है। तो शोरूम का मैनेजर, उसको लेटर लिखना है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसको एक कंप्लेन करनी है। कोई खुशी भरा लेटर नहीं लिखना, उसको कंप्लेन करनी है क्योंकि आपने उससे एक नया सोनी टीवी परचेज किया है और परचेज कहाँ के लिए किया है? अपने कॉलेज के लिए किया है। अब आपका देखिए लेटर में नाम दे दिया है कि यू आर प्रिंसिपल ऑफ रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऊटी। आप क्या हो? आप प्रिंसिपल हो कौन से कॉलेज के? रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिसका एड्रेस है ऊटी। ठीक है। देखिए, कंप्लेन लेटर आपका 2 तरीके से आता है। एक तो हो गई, देखिए ये जो हमारी पहली प्रैक्टिस क्लास है, इसमें आपको किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन करनी है। प्रोडक्ट की कंप्लेन मींस आपने कोई भी मशीन खरीदी हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदा हो तो आपको उसकी कंप्लेन देनी है। एक दूसरे तरीके से आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अपने आसपास कोई दिक्कत है, समस्या है, तो किसी ऑफिसर को, किसी उसको आपको कंप्लेन लिखकर भेजनी है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपको किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन करनी है। तो प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की कंप्लेन आप किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, जब इसका फॉर्मेट आपको समझाया था कि आपको सेंडर एड्रेस लिखना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी आप फॉर्मल लेटर लिखिए, चाहे लेटर टू एडिटर ही क्यों ना लिखें, उसमें आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना पड़ता है। सो गाइस, सेंडर का मतलब कौन है? सेंडर का मतलब है आप, यानी यू। आपको ही तो कंप्लेन करनी है ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, यहां से आपका लेटर स्टार्ट होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल रूपमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आपने अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख दिया और भेजना किसको है ये लेटर? टू का मतलब किसको भेज रहे हो आप? द मैनेजर सोनी शोरूम इंदिरा मार्केट ऊटी। ये आपका रिसीवर एड्रेस होगा। रिसीवर का मीनिंग जो आपके इस लेटर को रिसीव करेगा। ठीक है। तो आपको पता है रिसीव कौन करेगा? मैनेजर करेगा। कौन से शोरूम का? सोनी शोरूम का। और इसका कोई भी आप एड्रेस यहाँ पर काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, 2 चीजें हो गई। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करोगे? कंप्लेन ऑफ द सोनी टीवी, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, किस मुद्दे से रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो, तो आपको कंप्लेन करनी है ऑफ द सोनी टीवी विच इज इन द वारंटी पीरियड, जो कि अभी वारंटी पीरियड के अंदर है। ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट करोगे अपने लेटर को। आपने बता दिया कि भाई इस एड्रेस से मैं आपको लेटर भेज रहा हूं, उसके बाद मैनेजर को लेटर भेज रहा हूं। ठीक है। और आपने फिर सब्जेक्ट बता दिया कि इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, यानी सोनी टीवी मेरा खराब है जो मैंने आपसे परचेज किया था, जो भी वारंटी पीरियड के अंदर है। सब्जेक्ट 3 से 4 वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इतना लंबा लिखना कि कंप्लेन ऑफ द सोनी टीवी विच इज इन द, आप खाली इतना लिख दो कंप्लेन ऑफ द सोनी टीवी। ठीक है। चलिए, डियर सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट ऑन 16th of January 2017, या फिर आपका जो भी आपका यहाँ पर ये चल रहा हो 2021 के, डियर सर मुझे आपका ध्यान इस तरफ खींचना है कि भाई इस तारीख को, ठीक है, 16th of January कोई भी डेट हो सकती है, और इस सन को, इस वाले ईयर में मैंने एक सोनी टीवी परचेज किया था बाय और कॉलेज मैनेजमेंट, अपने कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से मैंने आपसे एक टीवी परचेज किया था, एंड यू प्रोवाइडेड
अ वारंटी कार्ड विद द टीवी। आपने इस टीवी के साथ एक वारंटी कार्ड भी प्रोवाइड किया था, विच अश्योर 2 years वारंटी फॉर द टीवी। जो कार्ड ये अश्योर करता है, ये तसल्ली देता है कि अब मेरा जो टीवी है ये 2 साल के वारंटी पीरियड में है। बट हेयर इन द कॉलेज द टीवी सेट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। लेकिन जब मैं कॉलेज में टीवी को उसको चला के देखा तो अब ये टीवी जो है फंक्शनिंग मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसके फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू सेंड योर मैकेनिक सो दैट ही मे रिपेयर द टीवी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फटाफट से एक मैकेनिक भेज दीजिए ताकि वो टीवी को रिपेयर कर सके। आई होप टू हियर फ्रॉम यू रूम, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे और आपको इमीडिएट एक्शन लेंगे। योर सिंसियरली आर बिलाल। तो वहां पर ऊपर क्वेश्चन में आपको देखिए नाम गिवन नहीं था, आपका नेम नहीं दे रखा था, आपने कोई भी यहाँ पर नाम लिख दिया। अगर नेम गिवन होता तो आप वही नाम लिखते जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो योर सिंसियरली यहाँ पर आप गलती से भी गाइस फेथफुली मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे, ओबीडियंटली। फेथफुली एक बार को आप लिख सकते हैं लेकिन ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप ना उसके आज्ञाकारी नहीं है, आप ना सिंसियरली है या फेथफुली है, मतलब इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए, आई होप प्रैक्टिस 1 क्लास में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप अपना लेटर लिख सकते हैं। बहुत ही कम वर्ड्स में आपको लेटर दिखा रही हूँ ताकि आप इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी जैसे जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे तो और ज्यादा अच्छे वाले वर्ड लिमिट में थोड़ी सी वर्ड लिमिट और बढ़ाऊंगी मैं इन क्वेश्चंस की, तो और इसको टफ की ओर लेकर चलेंगे हम, कि और बेहतर तरीके से आप अपना लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अभी हमारा राइटिंग सेक्शन में काफी सारी चीजें हैं, लेटर टू एडिटर है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस है, तो काफी सारी चीजें मैं इसी तरीके से आपको कराने वाली हूँ। तो कंप्लेन लेटर का जो फॉर्मेट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना एक बार। और इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, चाहे आप 9th 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास में हो, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पर जाइए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट सेलेक्ट करिए और उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।